फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जोर से बोलो, चरणों में बहती है गंगा की धारा। जय माता दी, जोर से बोलो। नमस्कार, मैं हूं निधि भारद्वाज। हमारे खास कार्यक्रम नमामि दुर्गे में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म के पावन पर्व चैत्र नवरात्र का आज छठवां दिन है। छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्र का काफी ज्यादा महत्व होता है। माना जाता है कि नवरात्र में माता की पूजा अर्चना करने कृपा होती है और भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका पाठक, जो नवरात्र के बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगी। प्रियंका जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो बिना किसी देरी के चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जोर से बोलो, चरणों में बहती है गंगा की धारा। जय माता दी, जोर से बोलो। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। तो प्रियंका जी, ये बताएं कि मां कात्यायनी के स्वरूप का क्या कुछ महत्व है, माता को लेकर क्या पौराणिक कथा है? जी निधि, तो पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि जो ऋषि कात्यायन थे वो देवी के बहुत बड़े जो थे भक्त थे। तो उन्होंने बहुत सालों की तपस्या करी। फिर उस तपस्या में आखिरी के 3 दिनों में कुछ उन्होंने ऐसे तपस्या करी कि जिसकी वजह से माँ इतनी प्रसन्न हुई कि उनके घर में वो देवी का रूप लेके, उनकी पुत्री का रूप लेके वो जो है प्रकट हुई। तो सबसे पहली जो माँ कात्यायनी की पूजा करी थी वो करी थी कात्यायन ऋषि ने। उन्हीं के ऊपर जो है माँ का नाम पड़ा कात्यायनी। इनका एक और ये कथा भी रहती है कि यही जो माँ था, यही माँ का जो स्वरूप था, जो महिषासुर मर्दिनी का जो रहता है। तो महिषासुर मर्दिनी माँ में खुद इतनी सक्षम है। एक ऋषि के घर जो है पैदा होने के बावजूद, जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपनी शक्तियों को संचार किया, अपने आप को इस केपेबल बनाया, इस लायक बनाया कि जो उनके सामने जो है महिषासुर नामक जो राक्षस था, जो तीनों लोगों को परेशान करके रखा था निधि, उन्होंने तो उस राक्षस का जो है उन्होंने वध किया और जो है इस अपने जो स्वरूप को है और पूजनीय बनाया। तो ये कथा मिलती है। तो इसका जो अगर आज की दृष्टि में देखा जाए तो महिषासुर जो था उसको कई वरदान थे कि उसको ये आ गया था कि मुझे कोई भी इतनी औरत में कैपेबिलिटी नहीं है, कोई भी औरत जो है मुझे मेरा वध नहीं कर सकती। औरतों को जो है, स्त्री को वो जो है बहुत ही निम्न समझ रहा था। लेकिन इस वक्त माँ ने जो है स्वरूप धारण किया और उसका वध किया। तो यही मिलता है कि जो भी लोग स्त्रियों के कम जो आंकते हैं या कुछ करते हैं जीवन में, उनके जो है उनकी जो पोटेंशियल्स जो रहती हैं उनको कम समझते हैं, या स्त्रियां खुद भी खुद की पोटेंशियल्स को कम समझती हैं। तो आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप में इतनी पोटेंशियल्स है कि जब आपके सामने कोई इस तरीके का व्यक्ति आता है जो आपको बहुत डोमिनेट करता है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स में हो, चाहे आपके ऑफिसेज में हो, चाहे जो राक्षस रूपी लोग आ गए हैं आज के युग में भी, जिनकी नीयत गंदी रहती है, जो आपको गंदी निगाहों से देखते हैं या आपको निम्न समझते हैं कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो उस स्वरूप जो है माँ के स्वरूप से आपको प्रेरणा लेना चाहिए और अपने जो है पोटेंशियल्स पे वर्क करके अपने आप को प्रूव करना चाहिए। ये इस जो कथा से है आज के युग में भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। जी। तो माँ का हर जो स्वरूप होता है वो कुछ ना कुछ संदेश जरूर देता है। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने का विधि विधान क्या है? उन्हें कौन सा रंग पसंद है? उन्हें कौन सा भोग लगाना चाहिए? विस्तार से बताएं प्रियंका जी। तो निधि, माँ कात्यायनी जो हैं उन्हें जो सुबह से ही हमें संध्या काल से स्नान आदि करके, जैसे हम रोज नवदुर्गे की पूजा कर रहे हैं सभी लोग, वैसे ही आपको करना है। कुछ स्पेशल नहीं करना है। जहाँ आपने माँ की चौकी लगाई है वहीं आपको बैठना है। आपको कोशिश करना है कि आप पिंक पहने या रेड पहने। इससे रिलेटेड अगर आप पहनते हैं तो वो और खुश हो जाती हैं। ये रंग उनको बहुत जो है भाते हैं। जो है उनका जो
जैसे आप पूजा कर रहे थे वही करें, शक्तिपात कर रहे थे तो शक्तिपात करते रहिए, उनकी चालीसा आप कर रहे थे माँ दुर्गा की तो आप माँ दुर्गा के चालीसा भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है माँ कात्यायनी का स्पेसिफिक एक बीज मंत्र रहता है, वो करें। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी पाठ करते हैं तो आपके लिए जो रहती है आज की पूजा जो स्पेसिफिकली कात्यायनी देवी के लिए है, वो उससे वो प्लीज़ हो जाएंगे कि मेरे इस स्वरूप के लिए भी आपने कुछ एक नया आपने एक्स्ट्रा चीज़ करी है, तो ये चीज़ करनी है आपको। भोग की बात आती है, जब आपने पूजा कर ली, अर्चना कर ली, तो जो आप भोग लगाएंगे वो उसमें देखना आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक ऐड ये चीज़ करना है, आपको शहद थोड़ा ऐड कर देना है। शहद माँ कात्यायनी को बहुत प्रिय है, तो जब ये चीज़ आप करते हैं तो वो और प्लीज़ हो जाती हैं। और आपके जो जीवन में किसी भी तरीके का भय आ रहा है या मांगलिक कार्य रुक रहे हैं, समझदारी की कमी आ रही है चीज़ों में, तो ये चीज़ जो है माँ कात्यायनी इससे प्रसन्न होकर आपको जल्द से बाधाओं से निकालते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। विवाह संबंधी मामलों के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, तो जिन लोगों को भी शादी में अड़चने आ रही हैं उन्हें किस तरीके से माता की आराधना करनी चाहिए? जो कात्यायनी स्वरूप है निधि, ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए पूजा करने के लिए है जिनकी मैरिजेस में किन्हीं कारणवश डिले आ रहा है, या डिले तो ठीक है, या कुछ ऐसे संबंधों में आप फंस गए हैं जिसमें आप हैप्पी फील नहीं करते, जहाँ पे मैरिड अच्छे से वर्क नहीं रही, तो मैरिड रिलेटेड चीज़ों से है। मैरिज के लिए जो विवाह के संबंधों के लिए जो है माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है, अगर आप पूजा करते हैं तो आपके इनके फल बहुत अच्छे मिलते हैं। तो माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए जो है कुछ मैं आपको टिप्स भी देना चाहूँगी मेरी, कि जिसके लिए जो है नवयुवक जो लोग विवाह इत्यादि में जिनके डिले चल रहा है किन्हीं कारणोंवश, तो वो चीज़ जो है उनकी जल्द से जल्द संभव हो। तो माँ कात्यायनी का स्वरूप जो है आपको ये चीज़ करनी है कि उनके सामने आपको करना है पूजा गोधली बेला में, यानी कि शाम के समय आपको करना है पूजा। जिनके विवाह में अड़चने आने शाम के समय जब दोपहर मिलते हैं, रात और जो है दिन समाप्त हो रहा होता है और जो है रात की जो रहती है धीरे धीरे वो आने लगते हैं, तो ये जो रहता है टाइम माँ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस टाइम पे आप करिए, उनके यहाँ पे बैठिए और माँ कात्यायनी ओम कात्यायनी नमो नमः का बस आपको पाठ करना है। 108 बार करिए, अगर नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणोंवश 108 बार तो 11 बार करिए। इतना भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ बैठ के आप सुन लीजिए, उनके स्वरूप के आगे बैठ के आपको ये कर लेना है। अगर आपके घरों में अगर चौकी नहीं लगी है तो आप मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, माँ दुर्गा के स्वरूप के भी आगे आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करने से क्या होगा, ये मंत्र का जाप करने से क्या होगा कि आपकी जो अड़चने आ रही हैं वो दूर होंगी। कई लोगों के जो रहते हैं टोके लगते हैं रिश्तों में, तो वो रिश्ते नहीं संभव हो पाते। तो ये जो अड़चने रहती हैं जो आउटर साइड से आ रही हैं लोगों से, कि एक बार होता है लेकिन किन्हीं कारणोंवश टूट जाता है, तो ये जो चीज़ें रहेंगी वो चीज़ें आपकी जो रहेंगी समाप्त होंगी और जल्द से जल्द आपको अच्छा वर भी मिलता हुआ नजर आएगा। स्पेशली जो कन्याएं हैं जिनको वर सही नहीं मिलते हैं, तो वो लोग भी इनको वर बहुत इनके उचित मिलता हुआ नज़र आएगा। और जो है जिनकी जो मैरिड लाइफ में जिनकी हैप्पी नहीं है, अगर वो भी ये चीज़ का नियम का पालन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी मैरिटल लाइफ में भी जो है डिफरेंस आता रहेगा। लेकिन टाइम का आपको ध्यान रखना है। आपको जो पूजा अर्चना करनी है वो शाम की करनी है। उपवास रख रहे जो व्रती लोग हैं, व्रती लोग जो है तो व्रत रखने वाले जो उन्होंने 9 दिन का व्रत रखा है वो तो ठीक बात है, उन्होंने 6 डे भी उसमें काउंट हो जाएगा। लेकिन जिनके विवाह नहीं हो रहा है उनको भी अगर 6th डे पे वो व्रत रखते हैं तो माँ की ऐसी कृपा होती है आपके ऊपर कि विवाह में आते हुए सारी अड़चने आपकी दूर होते हुए नजर आ रही हैं। निधि, जो उपवास है वो कोई ऐसा नहीं है कि भगवान चाहता है कि आप भूखे रहिए या कुछ इस तरीके का नहीं रहता। ये हमारे कंट्रोल को दिखाता है, चीज़ें हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना ही उपवास का
जाता है कि हमें बार बार भूख लगना, एक तरीके से कंट्रोल। आज के युग में आपको कई चीज़ों से, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से भी अपने आप को जो है सोशल मीडिया से या कहीं तरीकों से इस चीज़ों से हटा के अगर आप भक्ति में स्पिरिचुअल रील्स देखने लगते हैं या स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा चले जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से आपकी साधना में ही चला जाता है कि आपने डेली रूटीन से हटके अपनी इंद्रियों को काउंटर करते हुए हमने स्पिरिचुअलिटी में गए, चीज़ों में थोड़ा भक्ति में हो गए। उससे आपका क्या रहेगा, मिड ब्रेन भी एक्टिवेट होता है। जब मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है आपका, ये मिड ब्रेन जब एक्टिवेट होता है तो हैप्पीनेस बहुत होती है जीवन में, उत्साह होने लगता है। क्योंकि आप आज देखेंगे आजकल के जो बच्चे भी हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, दोनों जो जेंडर्स में चले जाएं हम, टीन एज की स्पेशली, तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ये है जो मोबाइल्स में जाता है, लैपटॉप्स में जाता है, यहाँ पे हमारा जाता है। ऑफिस में वर्क कर रहे युवकों का भी मोस्ट ऑफ द टाइम लैपटॉप्स में जाता है। तो यहाँ से जो अगर हम जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कई जो अनयूजुअल चीज़ें देख के आप वर्क कर रहे हैं, तो डैट इज़ ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन हम कई बार ऐसे इंटरटेनमेंट के पर्पज से भी रील्स देखते रहते हैं या कुछ गलत चीज़ों की हम रील्स देखते रहते हैं, जिसका हमारे जो हमें कहीं गोल्स के लिए सेट नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद करता रहता है। तो वो चीज़ों से भी अगर आज आप हटते हुए नजर आएंगे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो कंसंट्रेशन की कमी आ रही है या जो आपके जीवनों में हैप्पीनेस की कमी आ रही है, जिसकी वजह से आप उदास है, तो वो चीज़ भी होती हुई नजर आए। तो आज ये करें, शाम के टाइम बहुत बीन है जो है 6 o'clock से लेकर 7 o'clock के बीच में आप ये जो पूजा करिए, उनका ओम कात्यायनी नमो नमः का पाठ कीजिए, विवाह में आती हुई सारी अड़चनों को दूर रखें और थोड़ा अपने आप को हमको जो है सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा डिस्टेंस करके अगर आप काम करेंगे, तो और ज़्यादा आपकी उपासना जो रहेगी, इंद्रियों का जो कंट्रोल जो रहेगा और ज़्यादा आपको अपने ऊपर आता हुआ नजर आएगा, और जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आगे चल के। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने प्रियंका जी। नवरात्र और नवग्रह का भी गहरा संबंध होता है, तो माँ कात्यायनी कौन से ग्रह में वास करती है और इसका क्या कुछ महत्व है? जी निधि, तो माँ सारी जो माताएं हैं वो अपना अलग अलग तरीके से ग्रह को जो है दृष्टि डालती हैं उन पे, और उनके इफेक्ट्स को भी कहीं कहीं जो है वो कम करती हैं। तो जो नवरात्रि में जो है आपकी जो माँ जिस जो प्लैनेट को ध्यान पे रखती हैं, जिसको कंट्रोल करती हैं, वो ग्रह जो रहता है वो रहता है बृहस्पति का। जब ये ग्रह जो रहता है, बृहस्पति का जो ग्रह है, ये आपकी जो है समझदारी को, लीडरशिप क्वालिटी को आपकी जो है इम्पैक्ट करता है, और साथ ही साथ आपके ज्ञान को ये करता है, क्योंकि जो बृहस्पति थे वो देवों के गुरु थे। तो देवों के गुरु, तो आपकी कहीं कहीं जब हमारी समझदारियों में कमी आती है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार जब हम किसी आर्ग्यूमेंट पे बेवजह विन करना चाहते हैं लोगों में, तो यहाँ पे हमारी समझदारी की कमी जो रहती है वो दिखाई देती है कि सिर्फ हमें अपना पॉइंट प्रूव करना रहता है, दूसरे की नहीं सुनना रहता है, चाहे ऑफिस हो चाहे घर में हो, जिसकी वजह से आजकल ग्रह कलेश या ऑफिस में भी चीज़ें आती रहती है। तो ये प्लैनेट जो रहते हैं वो जुपिटर कहते हैं, लीड नहीं कर पाते। बहुत कैपेबिलिटी है आप में, बहुत पोटेंशियल्स है, लेकिन अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए तो हम उसको लीड करने में असक्षम रहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी हमारे में नहीं आती। जो लोग पॉलिटिक्स में ध्यान लगाते हैं, जो लोग पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, वो लोगों के लिए भी लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती है। तो वो लोग जिनको करियर तो बनाना है पॉलिटिक्स में, लेकिन हमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है किन्हीं कारणवश, तो ये प्लैनेट आपको वो देता है। तो जुपिटर जो है, माँ कात्यायनी जो है जुपिटर को करती हैं, जो आपका कमांड रहता है, जो आपको लीड करना सिखाता है, जो आपकी कम्युनिकेशन दिखाता है, जो आपकी समझदारी दिखाता है, जो आपके ज्ञान दिखाता है। तो इन चीज़ों में जिनको भी कमी आ रही है, जो मैंने आपको अभी 1 by 1 बोला है, तो वो अगर माँ कात्यायनी की जो पूजा करते हैं, आज के दिन करते हैं, और इनको जो है आपको जो है मॉर्निंग में ही करना है, विवाह वालों को जो है इवनिंग में करना है पूजा। आप जो है मॉर्निंग में स्वरूप का पूजा करें, स्नान आदि करें, और इनके सामने अगर जो है आप कुछ येलो चीज़ चढ़ाते हैं, येलो जो है निधि जो है बृहस्पति का भी कलर होता है और विष्णु को भी प्रिय है ये कलर। तो अगर आप येलो चढ़ाते हैं कुछ भी, या येलो वस्त्र का आप धारण करते हैं, या येलो फ्लावर भी आपने चढ़ा दिया, तो आपके लिए ये चीज़ होती है कि वो खुश होती है, आपके ऊपर जल्दी निगाह पड़ती है सारे लोगों के छोड़ के, और जो ये चीज़ों में कमी आ रही है तो वो चीज़ें जो हैं आपकी सफल होती हैं। विवाह के लिए भी जो एक जो प्लैनेट रहता है जुपिटर, उसको भी वो जो है कई लोगों के जो
विवाह को में जो संबंध जो रहते हैं खराब हो जाते हैं पति पत्नी के, वो भी प्लैनेट जुपिटर के भी होते हैं। तो आपकी कुंडली में आपके जुपिटर कहाँ बैठा है, किस दृष्टि से देख रहा है, किस प्लैनेट के साथ है, उसका भी आपके जो है मैरिटल लाइफ में जो है इफेक्ट पड़ता है। तो जिनके मैरिटल में समस्याएं आ रही हैं, मैंने कई केसेस देखे हैं कि जुपिटर की दशा के टाइम जो है लोग बहुत परेशान हो जाता है, रिश्ता टूटने पे आ जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन उपासना करिए बृहस्पति को, जो है हम जो है आप जो माँ कात्यायनी का स्वरूप तो है, आज से आप नियमित रूप से उनकी पूजा स्टार्ट कर दीजिए, या तो फिर जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी कर लेंगे, पूजा करने स्टार्ट कर देंगे, पाठ करना चालू करेंगे, तो मैरिटल जो लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी सॉल्व होती हुई नजर आएंगी और आप सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगेंगे। इसके साथ प्रियंका जी, ये भी कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा से शक्ति का संचार होता है और किसी प्रकार का भय अगर मन में रहता है तो वो भी दूर हो जाता है। जी निधि, तो माँ आज के दिन ऐसा कहते हैं कि जो साधक है, जो भी लोग माँ की उपासना करते हैं और पूरे विधि विधान से करते हैं, 9 दिन करते हैं, तो जो उनका माइंड जो रहता है वो आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। इस स्टेट में जब भी आपका माइंड आता है, इस स्टेट में जब भी आपका दिमाग जो रहता है इस स्टेट में आता है, तो वो एक अलग तरीके की एक जो है लेवल अलग हो जाता है आपका। और इस टाइम पे जब आना जाता है, तो जब आपके फियर्स जो रहते हैं, जिस भी तरीके से, जैसे कई लोगों को छोटी छोटी चीज़ का भय रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, मेरी छोटी छोटी चीज़ें जिनके कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहती है, सोचने की, जो लोगों के लिए ईजी से रहती है, लेकिन कई लोग उसमें बहुत घबरा जाते हैं। तो वो चीज़ें जो रहते हैं, अगर इस स्वरूप का माँ का पूजा करते हैं, जो आपके भय भी जो रहते हैं साधक के, वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। आपको ये चाहिए कि आपको जो करना है, आपको भी माँ कात्यायनी के चरणों में, जिनको बहुत ज़्यादा भय होता है किसी चीज़ का, कहीं ऐसा ना बुरे बुरे ख्याल आते हैं, या जिनको स्वप्न भी बुरे बुरे आते हैं, जिसकी वजह से जो रहता है आप टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसा क्यों दिखा मुझे, ये चीज़ कैसे होने लगी, ओवर थिंकिंग करना, कोई आपके घर में कोई लेट आ रहा है तो उसकी वजह से भी कई लोग घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो ये जो है मेंटल लेवल जो रहता है, कई लोगों का बहुत फियरफुल रहता है, कई लोग बहुत डरते हैं छोटी छोटी सी बातों को, कई लोगों की हेल्थ के लिए डरते हैं कि कहीं ये चीज़ ना हो जाए। कई लोग जो है अपने दिमाग को जो इस तरीके से कर देते हैं कि भ्रम में रहते हैं, ऑल टाइम इल्यूजन्स होते रहते हैं उनके दिमाग में, बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि सामने वाला ने ऐसा मेरे लिए क्यों सोचा, ऐसा मेरे लिए वो क्या सोच रहा होगा। तो इस तरीके के भय जो है ये बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है। मीन्स ऐसा जो आपके बारे में सोच रहा है ये बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है। आप किसी को बिल्कुल नहीं सोच सकते कि ये मेरे बारे में ऐसा ही सोचे, ये सब चीज़ें गलत चीज़ें होती है। लेकिन अगर आपको भय है दुर्घटना का, लेकिन अगर आपको भय है किसी की आयु से रिलेटेड, लेकिन अगर आपको भय हेल्थ से रिलेटेड, तो आप ये माँ के स्वरूप की पूजा करते हैं। इस दिन जो रहेगा आज्ञा जो रहेगा, आज्ञा चक्र में आपका दिमाग स्थित रहता है और सारी चीज़ें जो रहती है इससे भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है। और जो है फियर के जो चीज़ें रहते हैं, फियर से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं बहुत काउंटर रहते हैं। कई बच्चे रहते हैं वो वीडियोस देख लेते हैं, हॉरर वीडियोस देख लेते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, रात को अकेले निकलना भी नहीं चाहते। तो ये चीज़ रहती है, माता पिता के साथ कहीं नहीं रात को माता या पिता का साथ लेके उनको वॉशरूम तक जाना पड़ता है। तो ये सारी जो स्टेट रहता है फियर, अगर आप उनको इस चीज़ों की आप चीज़ें इन स्वरूप की पूजा भी कराते हैं तो उनके भी कई तरीके से छोटे बच्चों के भी जो है फियर्स दूर होते हुए नजर आएंगे, ब्रेवली वो काम करते हुए नजर आएंगे। तो आज का स्वरूप हर तरीके के पूजा के लिए, विवाह के लिए, समझदारी के लिए, लीडरशिप क्वालिटी के लिए और जो है आपके फियर को समाप्त करने के लिए बहुत उत्तम है। तो इस दिन की उपासना अगर आप करते हैं तो जातक को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब आखिरी सवाल है प्रियंका जी, राशि के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए जिससे माता प्रभावित हो सके? थोड़ा सा फटाफट इसे बता दें। जी निधि, तो माँ का जो स्वरूप है मैं आपको बताती हूँ कि जो है ये बहुत जो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनकी इनकी पूजा करने से जल्दी जो है हमारे विवाह इत्यादि जो संबंध है वो पूरे होते हुए नजर आते हैं। तो आपको ये करना है कि फर्स्टली जो मेष राशि के जातक हैं उनका जो हमने मंत्र
मंत्र तो बता दिया था कि शिव और शक्ति दोनों की पूजा करनी है, लेकिन इस चीज़ में आप वो मंत्र के साथ साथ जो हम लोगों ने बताया था, आप अगर आज उनको जो है रेड कलर का फूल अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके लिए जो आज की पूजा रहेगी वो और जो रहेगी अच्छी होती हुई नजर आएगी। वृषभ राशि के जातकों की बात करी जाए, जो हम लोगों ने मंत्र बताया था, उसके साथ साथ अगर आज आप माता को जो है ऑरेंज कलर की चीजें या वाइट कलर का जो है फूल या ऑरेंज कलर का उनको भोग लगाते हैं तो बहुत बड़ी समस्याओं से, चीज़ों से जूझते हुए नजर आएंगे, निकलते हुए नजर आएंगे। लग्जरी के रिलेटेड चीज़ों की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो भी सॉल्व होती हुई नजर आएगी और लग्जरी में इन्वेस्टमेंट जल्दी से होता हुआ नजर आएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए कलर का बहुत खेल है, ग्रहों के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करता है। मिथुन राशि के लिए जो कलर है, जो आज आप माँ के सामने और जिस तरीके के फूल अर्पित कर सकते हैं वो होता है ग्रीन, या ग्रीन चीज़ों से रिलेटेड आप उनको भोग भी लगा सकते हैं, ग्रीन का चीज़ें उनके सामने अर्पित कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ इस तरीके की जिसका कलर ग्रीन है या लाइट ग्रीन है, उस तरीके से चीज़ें आप अर्पित करिए। चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा चेंज रहेगी। कंसंट्रेशन में जिन विद्यार्थी को कमी आ रही थी, एग्जाम्स क्रैक नहीं हो रहे थे, वो चीज़ जल्दी होती हुई आती हुई नजर आएगी। कर्क राशि के जातकों के लिए मंत्र का जाप तो करिए और मंत्रों के साथ आपको करना है वाइट कलर का फ्लावर माँ को अर्पित करिए। बहुत ज़्यादा जो रहेगा चीज़ों में आपकी जो रहेगा माइंड जो रहेगा स्टेबल होने लगेगा। जल्दी चीज़ें आपकी ख़त्म होती हुई नजर आएंगी, जल्दी टास्क कंप्लीट करेंगे और स्टेबिलिटी में रहेंगे, जो रहेगा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा माइंड में। सिंह राशि के लिए जो रहेगा आज के लिए ऑरेंज, सन से रिलेटेड कलर लेना है। सन से रिलेटेड जो भी रहता है, ऑरेंज, येलो, रेड, इस कलर की चीज़ें अगर माँ को अर्पित करते हैं, भोग लगा दीजिए या खुद वस्त्र धारण कर लीजिए या माँ को कुछ भी ऐसी चीज़ अर्पित कर दे जो इन तीनों कलर से रहती है, बहुत जल्दी सक्सेस होगी। नेम फेम सक्सेस जल्दी मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी डोमिनेटिंग नेचर में भी कमी आती हुई नजर आएगी। कन्या राशि के जातकों के लिए जो रहेगा व्हाइट कलर का कुछ चीज़ आप वस्त्र धारण करिए या व्हाइट रिलेटेड चीज़ें आप ऑफर करिए माँ को। मंत्र के साथ साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टेबल होती रहेंगी। करियर ग्रोथ जल्दी मिलता रहेगा, व्यापार में उन्नति मिलने लगेगी। बात रहती है तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए भी जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है, श्वेत रहता है। माँ को सफ़ेद रंग के फूल अर्पण करिए, सफ़ेद रंग के जो है उनको कुछ चीज़ भोग लगाइए। चीज़ों में अड़चने आ रही होंगी तो बहुत जल्दी रहेंगे। जो आपकी बेटी इत्यादि है, आपके घर में आपकी बहन है, बेटी है, जिनके विवाह में जो है देरी हो रही है, अगर ये ऑफर करते हैं तो उन चीज़ों के जो है मांगलिक कार्य भी बहुत जल्दी संपन्न होते हुए नजर आएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को जो माँ के लिए अलग से जो नया चीज़ करने के लिए कर सकते हैं, आपके जो मंत्र बताया था उसके साथ, वो है आपको ये करना है रेड या ऑरेंज। ध्यान दीजिए, रेड, ऑरेंज, गुलाबी, इस तरीके के कलर जो रहते हैं, अगर माँ को आप फ्लावर्स अर्पित करते हैं तो बहुत जल्दी आपको जो है चीज़ों में सक्सेस मिलती रहेगी। अटका हुआ काम जो रहता है, जो बैक ऑफ द माइंड हमारे चलता रहता है कि ये चीज़ हो जाती तो बहुत अच्छा होता, तो ये चीज़ें जो हैं वो भी बढ़ती हुई नज़र आएंगी और सक्सेस बहुत जल्दी मिलती रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले बहुत ध्यान से सुने, ये करते हैं वृश्चिक राशि के जातक, तो जल्दी सक्सेस मिलता हुआ नजर आएगा। बात आती है धनु राशि की। मंत्र के साथ साथ पीले रंग का फूल चढ़ाए, पीले रंग के वस्त्र जो है आप खुद भी धारण करिए। माँ की कृपा आप पे बनेगी, ज्ञान इत्यादि में, समझदारी में जो रहेगी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं मकर राशि। नीला रंग का वस्त्र धारण करिए, नीला रंग का कुछ वस्त्र धारण करिए, माँ की नज़रों में आएंगे जल्दी से। और जो शनि की जो चीज़ें आपके ऊपर चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें डिले आ रही हैं, तो ऐसा करते हैं तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको है सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी। वहीं कुंभ राशि वाले जातक भी यही करें, जो है नीले रंग की चीज़ें जो है शनि की 7.5 में बहुत काम आएगा आपको। नीले रंग का वस्त्र अगर धारण करके आज के दिन माँ को कुछ चीज़ लगाते हैं आप भोग, या उनको नीले रंग का झंडा अगर आप चढ़ाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मकान इत्यादि से परेशान हो रहे लोगों को सफलता मिलती हुई नजर आएगी। वहीं बात रहती है मीन राशि की, तो पीले रंग का फ्लावर यूज़ करिए। पीले या रेड रंग का फ्लावर आप माँ को चढ़ाएंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी आपकी संभव होती हुई नजर आएंगी। जो ज्ञान है इत्यादि है उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। बिजनेसेस में, व्यापार में लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो आज चैत्र नवरात्र का 6वां दिन है। 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। और अगर आपको विवाह संबंधी चीज़ों में अड़चने आ रही हैं और आप
आपको इससे कुछ जुड़ा उपाय चाहिए तो आप माँ कात्यायनी की आज आराधना कर सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए प्रियंका जी अपना कीमती समय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमामि दुर्गे में फिलहाल इतना ही। कल फिर से हम इसी समय पर हाजिर होंगे। बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी।